हेलो दोस्तों, लकवा एक ऐसी बीमारी है या पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति बिस्तर पर आ जाता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर इस तरह के पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मन बहुत उदास रहने लगता है, फिजिकली कुछ काम नहीं कर पाते, सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी डिप्रेशन में ला सकता है, पर अक्सर इस तरह के कई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे ये डिप्रेशन लकवे के किस तरह के पेशेंट्स में होता है, क्यों होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है, क्या सिम्टम्स है और कैसे इसे मैनेज करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लकवे के पेशेंट में डिप्रेशन को इग्नोर करना बहुत कॉमन है। जो को ज़्यादा लगता है कि मन इनका उदास रहा है तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि लकवे के पेशेंट में डिप्रेशन को इग्नोर करना काफ़ी कॉमन है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि क्योंकि लकवा है, डिप्रेशन रहना आम बात है, इसको छोड़ दो। उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं करने से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कई पेशेंट सुसाइड भी करने की सोचने लगते हैं। ये इसका सबसे बुरा एस्पेक्ट है, तो इसलिए इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी डिप्रेशन के पेशेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरी है इसे मैनेज करना, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इसके कारणों के बारे में। ऑब्वियसली ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो सर्किट्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिप्रेशन को मैनेज करते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए कई पेशेंट में ज़रूरत से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा लकवों के पेशेंट में कई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं। उनकी बॉडी डिसेबिलिटी में चली जाती है, उनकी लाइफ की इंडिपेंडेंस चली जाती है, हर चीज़ों के लिए उनको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कई बार बहुत डरावने या घबराने वाली चीज़ें भी देख लेते हैं या हेलुसिनेट भी करने लगते हैं। इस वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, खुद के बारे में भी एक गिल्ट फीलिंग आने लग जाती है। ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में पहुंचा सकती है। सोसाइटी का भी कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहता है, फैमिली वाले भी कई बार उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे भी कारण होते हैं जिसकी वजह से लकवे के पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं? थोड़ा उदास रहना तो देखिए नॉर्मल बात है, लेकिन व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है, बिल्कुल खालीपन महसूस कर रहा है, बार बार रो रहा है टिपिकल ग्रीविंग पीरियड के बाद, तो ये सिम्टम है डिप्रेशन का। अगर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो रहा है तो वो बड़ा इशू नहीं है, पर अगर महीनों तक ऐसा चल रहा है तो फिर वो डिप्रेशन हो सकता है। उसका हर किसी तरह की एक्टिविटी में इंटरेस्ट चला जाए, उसका एपेटाइट चला जाए, वज़न बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होने लगे, स्लीप डिस्टर्बेंस होने लगे, यानी वो सो नहीं पा रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत ज़्यादा बिना किसी कारण के सुस्ती अगर हो रही है, कॉग्निटिव चेंजेस हो रहे हैं, यानी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, मेमोरी चली गई है, या इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स है, यानी हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, डाइजेशन खराब है, हेडेक हो रहे हैं, तो ये सारे लकवे के पेशेंट में डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादातर डिप्रेशन के सिम्टम्स वही होते हैं जो रूटीन डिप्रेशन के होते हैं। इसको डिटेल में आप चाहें तो डिप्रेशन वाले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट पर। ज़्यादातर डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी जब इस तरह का लकवे की वजह से डिप्रेशन हो रहा है तो आपको ट्रीट करने का वही तरीका है, आपको उनको डिप्रेशन के पेशेंट्स की तरह ही ट्रीट करना है और डिप्रेशन की दवाइयों से ही ट्रीट करना है। आप अगर उनको बोल दोगे हाँ बस उदास मत रहो, टेंशन ले लो, सब ठीक हो जाएगा, ये बोलने से ही काम नहीं हो जाएगा। ये पेशेंट अपने आप ठीक नहीं होने वाले, इनकी बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। इसलिए आपको उनको प्रॉपर काउंसलिंग करते रहना है, इनको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने की ज़रूरत है, बिहेवियरल थेरेपी कराने की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, इससे इनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सोसाइटी का प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, जहाँ सपोर्ट ग्रुप्स और फैमिली मेम्बर्स उनको प्रॉपर केयर दे, प्रॉपर ध्यान रखे। उनके लिए कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स भी डेवलप कर सकते हैं, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, उनका रेगुलर एक्सरसाइज करवाइए, हेल्दी डाइट रखिए, अच्छी नींद रखिए और कोई फिजिकल सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह वो ना करें। ये सब चीज़ों से उनको ओवरऑल फ़ायदा मिलेगा और डिप्रेशन का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है तो उसको कम करने का प्रयास करिए, उसको इम्प्रोवाइज़ करिए, फिजियोथेरेपी वगैरह कराइए, इससे भी उनका डिप्रेशन कम होगा। और लास्टली इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को बीमारी के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि वो बीमारी को समझ सके, उसके एस्पेक्ट्स को समझ सके। डिप्रेशन क्या होता है, कैसा होता है, क्या चीज़ें फ़ायदा नुकसान करती है, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लकवे वाले पेशेंट को डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, इसलिए पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है। इसलिए इस टॉपिक को समझना और जानना ज़रूरी है। हमारे चैनल पर स्ट्रोक पेशेंट्स के बाकी सिम्टम्स और डेबिलिटी और एंजाइटी पर भी हमने वीडियोज़ किए, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।